नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम एक महान मुगल सम्राट अकबर महान की मृत्यु के रहस्यमय परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। अकबर की मौत कैसे हुई? क्या उनके बेटे सलीम का इसमें कोई हाथ था? और क्या इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में कोई अन्य मत भी उपलब्ध हैं? चलिए तथ्यों और मिथकों का साथ मिलकर पता लगाते हैं। अकबर महान तीसरे मुगल सम्राट का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के विस्तार के एक युग का अंत कर दिया और उनके बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए, के शासन का आरंभ हुआ। अकबर की मृत्यु का सबसे अधिक मान्य कारण बीमारी को माना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार अकबर पेचिश, डिसेंट्री से पीड़ित थे, जो समय के साथ और बिगड़ती गई और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। उस समय पेचिश एक आम और घातक बीमारी थी, विशेषकर जब उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी। कुछ सूत्र बताते हैं कि अकबर की सेहत उनके बढ़ते उम्र और साम्राज्य चलाने के तनाव के कारण पहले से ही गिर रही थी। अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम का अपने पिता के साथ एक जटिल संबंध था। सलीम अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई बार अकबर की सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह भी किया था, यहाँ तक कि अकबर के जीवित रहते हुए खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। पिता और पुत्र के बीच तनाव अधिक था, जिससे यह अटकलें लगाई गईं कि सलीम ने अकबर की मौत को तेज करने में कोई भूमिका निभाई हो सकती है। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सलीम ने सीधे तौर पर अकबर की मौत में कोई भूमिका निभाई थी। जो सिद्धांत मौजूद हैं, वे ज्यादातर अटकलों पर आधारित हैं और दोनों के बीच के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए उभरे हैं। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम सम्राट जहांगीर के रूप में गद्दी पर बैठे और उनके मतभेदों के बावजूद उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। अकबर की मृत्यु के बारे में कुछ वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं जो वर्षों से चल रहे हैं। एक सिद्धांत के अनुसार अकबर को जहर दिया गया था, चाहे वह दरबार के किसी सदस्य द्वारा हो या खुद सलीम द्वारा। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इसे अधिकांश इतिहासकारों द्वारा खारिज कर दिया गया है। एक और सिद्धांत यह है कि अकबर की मृत्यु दरबार के अंदर के कुछ धड़ों की साजिश का परिणाम थी, जो सलीम के प्रति वफादार थे। ये धड़े सत्ता के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए अकबर की मृत्यु को तेज करने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन यह सिद्धांत भी अधिक काल्पनिक है और इसमें तथ्य कम है। अकबर की मृत्यु आज भी बहस और रहस्य का विषय बनी हुई है और इसके आसपास विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। चाहे उनकी मृत्यु पूरी तरह प्राकृतिक हो या उस समय की राजनीतिक तनावों से प्रभावित, यह घटना मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।